हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और आज की जो वीडियो है वो बिज़नेस स्टडीज़ के रिगार्डिंग है। वो बच्चे जो अपनी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं 2023, तो उनके लिए एक तरीके से वरदान ही समझिए कि जिन्होंने अभी बिज़नेस स्टडी के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके जो है वीडियोस देख सकते हैं। तो उसमें आपको कम से कम 5 से 6 चैप्टर तो मिल ही जाएंगे। बाकी की वीडियोज़ मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ और वीडियोस थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है। वजह ये है कि आपको अगर मैं देखिए, अगर आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियोस तो लंबी जाएंगी जाएंगी, ठीक है। हाफ में तो काम चलने से रहा। तो इसीलिए अगर आपको ये लगता है कि नहीं जी आप 10 मिनट में समझाइए, तो 10 मिनट की वीडियो उनके लिए होती है जिन्होंने शुरू से पढ़ा है, वो बस एक रिकैप कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अभी अभी आप सिर्फ बिज़नेस स्टडी लेके बैठे और आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। हाफ एन आवर में आपका कुछ नहीं बिगड़ जाता, ठीक है ना। मैं वैसे भी इसके 2 पार्ट में अपलोड करता हूँ, पार्ट 1 दैन पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, बट पार्ट 2 जो रह गया था उसे मैं आज कोशिश करूँगा कि ख़त्म हो जाए टाइम टू टाइम। तो चलिए, इसमें आपको क्या ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पर है आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा, कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हम एक स्ट्रक्चर के बेसिस पे काम करेंगे। अब जैसे सपोज़ करिए एक बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग को हम बिना सोचे समझे तो नहीं बना सकते। उसके लिए एक मैप होता है ना, कि मैप बनाना कि किधर किचन बनेगा, किधर ये कौन ठेकेदार काम करेगा, कितने लेबर होने चाहिए, ये पूरे स्ट्रक्चर हम तैयार करते हैं पहले से। तो वही चीज़ है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। कह रहा है कि अगर मैं इसे हाईलाइट करूं तो हाईलाइट कह रहा है व्हेन द मैनेजर परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन स्ट्रक्चर गेट क्रिएटेड ऑटोमेटिकली डिफाइन द जॉब पोजीशन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिफरेंट एम्प्लॉय। हर एक एम्प्लॉय का एक अपना अपना काम सेपरेट हो जाता है। तो बस आपको इसमें थोड़ा सा इतना ही पढ़ना है, इसके बारे में आपने और कुछ नहीं पढ़ना, काफ़ी है इतना। अब बात करेंगे ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये रहे आपके 2 टाइप्स के, एक होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर और एक होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर यानी जो फंक्शंस करते हैं, यानी जो मेन काम है जो कंपनी के रिगार्डिंग, यानी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम वगैरह काम वगैरह जो होता है उसके रिगार्डिंग हम इसमें करते हैं। जैसे when the activity or job are grouped keep in mind and function or the job then called the function structure. For example, all job related to production on a ground in production department. सेल से रिलेटेड कोई भी डिपार्टमेंट बनाना हो तो देन सेल डिपार्टमेंट। अगर आपने परचेज किया है तो परचेज डिपार्टमेंट। रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग, यानी आप जो भी कह रहे हैं ना, व्हेन द एक्टिविटी या जॉब आर ग्रुप कीपिंग इन माइंड फंक्शन और द जॉब देन इज कॉल्ड अ फंक्शन। यानी किसी भी काम करने के लिए आपको कहीं ना कुछ तो फंक्शंस करना पड़ेगा। रॉ मटेरियल नहीं है, आपको रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, तो उसके रिगार्डिंग हम एक डिपार्टमेंट बना देंगे जिसका काम होगा कि भाई आपका काम है रॉ मटेरियल परचेज़ करना, ठीक है, और आप सिर्फ रॉ मटेरियल ही परचेज़ करेंगे। एक का काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम प्रोडक्शन करना होगा। तो ये सारे फंक्शंस कर रहे हैं अपने हिसाब से। एक एग्जांपल के हिसाब देखिए, यहाँ एग्जांपल भी लिखा है, द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैन बी फर्दर क्लासिफाई इनटू स्टोर डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। देखो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर भी एक डिपार्टमेंट बना दिया। पहले तो मैं कह रहा था कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मतलब है जो प्रोडक्शन करने का काम उसको दिया जाएगा कि भाई तेरा काम है प्रोडक्शन करना। जो आपका सेल डिपार्टमेंट है उसको कहा जाएगा कि भाई तू सेल ही करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। जो परचेज डिपार्टमेंट है वो परचेज संभालेगा अपना, ठीक है ना। और फिर कह रहा है कि सपोज करिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर भी क्लासीफाई कर दिया है स्टोर डिपार्टमेंट, जहाँ से रॉ मटेरियल लाना है। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की क्वालिटी भी चेक की जाएगी कि वो अच्छी क्वालिटी है बेकार क्वालिटी है, ठीक है ना। वाह भाई, इतनी सारी चीज़ें जो आपको मिलेंगी तो देख लो। एक छोटी मोटी कंपनी में तो ऐसा नहीं होगा, कहीं ना कहीं ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे ही काम किया जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या हमें इसमें कितना और पढ़ना चाहिए? क्या हमें इसमें एडवांटेज सारे पढ़ने चाहिए? नहीं जी, आपको सिर्फ 2 से 3 एडवांटेज पढ़ने हैं। तो इससे क्या होगा, फंक्शनल स्ट्रक्चर से क्या होता है, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन हो जाता है। यानी अगर कोई बंदा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लगा है तो उसका प्रोडक्शन में इतना ज़्यादा माहिर हो जाता है, वो इतना ज़्यादा हुनरबाज हो जाता है
कहने की बात नहीं। हम एक ऐसे भी एग्जांपल दे सकते हैं, कोई बंदा 24 घंटे मैथ लेके बैठे पड़ा हुआ है, कॉमर्स वाला, भाई मैथ से आ नहीं रही, वो मैथ्स लेके बैठा पड़ा है सुबह शाम मैथ मैथ मैथ। एक टाइम ऐसा आता है तो अब उसे मैथ ही अच्छा लगता है और कोई सब्जेक्ट पढ़ता ही नहीं, या कोई अकाउंटेंसी का अकाउंटेंसी लेके पढ़ रहा है और सारे सब्जेक्ट तो पढ़ नहीं रहा, तो फिर वो बंदा उसमें माहिर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पूरा टाइम उसी में ही डूबा रहा। तो इसी हिसाब से यही है कि इससे ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइज हो जाता है, वो बंदा उस काम में माहिर हो जाता है जो काम उसे दिया जाता है। दूसरा है, आप चाहो तो ये वाला याद कर लो, प्रमोट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन डिपार्टमेंट। कहीं ना कहीं हर एक डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट जो है एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन पे रहते हैं, एक दूसरे के टच में रहते हैं, जो काम वगैरह होता है वो आपस में मिलके करते हैं। ठीक है, ईजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग, ठीक है ना, और आसानी से ये सारी चीज़ें समझ जाते हैं। लेकिन कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे मैंने आपको 3 एडवांटेज बोले हैं तो 3 डिसएडवांटेज की बात भी कर लें यहाँ पे। पहले कह रहा है प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन, इनमें भाई कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। दूसरा इनफ्लेक्सिबिलिटी, यानी अगर मैं बात करूँ इन अ फंक्शनल स्ट्रक्चर एम्प्लॉय डेवलप नैरो पर्सपेक्टिव, दे कैन गेट द ट्रेनिंग इन वन एरिया और स्किल ओनली, दे कैन नॉट ट्रांसफ़र टू अनदर डिपार्टमेंट। देखो मैंने कहा ना कि अगर एक सिक्के के एक पहलू अगर हमने पढ़ा अच्छा लगा, दूसरा पहलू भी हमें पढ़ लेना चाहिए, कहीं ना कहीं हमें दिक्कत आ सकती है। तो जैसा कि अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं कि सपोज़ करिए मैंने उसे अच्छे से स्किल यानी अच्छे से ट्रेनिंग दे दी सेल करने की, वो बंदा सेल करने में माहिर है, सेल एग्जीक्यूटिव बना दिया, उसका काम है भाई सेल कैसे करना, रो के कर धो के कर, मतलब झूठ बोल के सामने वाले को चिपका दे जो सामान बेचना है। लेकिन आप ये समझिए कि अगर मैं उसे किसी और डिपार्टमेंट में भेज दूंगा तो बंदा उस डिपार्टमेंट में काम ढंग से नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो माहिर है सेल बेचने में, लोगों को मूर्ख बनाने में, ठीक है ना, और सारी चीज़ों में माहिर नहीं है। लेकिन अगर उसे कहें चल बेटा तू प्रोडक्शन कर ले, तो फिर वो नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो उसमें माहिर नहीं है, जो इसमें माहिर है वो माहिर, ठीक है। ओके, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको ये 2 3 एडवांटेज आप इसमें पढ़ सकते हो, ठीक है। डिफ़िकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, हम किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कहा भाई स्टोर डिपार्टमेंट से तुमने रॉ मटेरियल नहीं भेजा इसलिए मैंने सामान नहीं बनाया। सेल डिपार्टमेंट कह रहा भाई जब तू सामान ही नहीं बनाएगा तो मैं बेचूंगा क्या, और जब बेचेंगे नहीं तो फिर कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट उस चीज़ को हैंडल कैसे करेगा। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक रहता है, लेकिन ये इनमें कॉम्बिनेशन होना कहीं ना कहीं दिक्कत होता है। यानी सेल, यहाँ पर एक एग्जांपल इस तरीके से भी इसमें लिखा है, देखिए कह रहा है द सेल डिपार्टमेंट में ब्लेम प्रोडक्शन फॉर पुअर क्वालिटी एंड प्रोडक्शन आउटपुट में बी पास ब्लेम परचेज और लो क्वालिटी। सीधी सी बात है, सेल ब्लेम करेगा प्रोडक्शन वाले को, डिपार्टमेंट को, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला बोलेगा कि भाई आपने मेरे को रॉ मटेरियल ही लो क्वालिटी का दिया। मतलब कोई एक दूसरे को तो ब्लेम कर ही नहीं रहे, मतलब एक तरह से कह रहा है ना कि अपने आप को कोई नहीं ले रहा, ठीक है, अपनी तिल्ली कोई नहीं ले रहा और दूसरे में डाल रहा अलग। तो वो सारी चीज़ें आप देखो किस तरीके से कर रहा है। तो ये कुछ है जिसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जैसे प्रोसेसिंग हो गया, क्वालिटी कंट्रोल, रिपेयर, मेंटेनेंस, ये सारे इसमें आ जाते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग अलग बना दिया जाता है। ये मैनेजिंग डायरेक्टर है जिसका काम है प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस और परचेज, इन सबको देखना। देख रहे हो ना आप ये सारी चीज़ें। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक मैनेजर को अपॉइंट करता है जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, किस चीज़ के रिगार्डिंग, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड परचेज, ठीक है। ओके, अब होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। क्या होता है? अभी आपने फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, अब डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि एक्चुअली में है क्या। डिविजनल स्ट्रक्चर कह रहा है व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज अ लार्ज इन अ साइज ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट देन एक्टिविटी रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट ग्रुप टू अनदर वन डिपार्टमेंट। अब सपोज करिए अगर मैं बात करूं गोदरेज की, गोदरेज कंपनी है, वो एक नहीं एक से ज़्यादा अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट बनाती है। अवन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ठीक है, आपका फ्रिज हो गया, ये सारे अलग अलग प्रोडक्ट बना रही है। तो क्या अलग अलग प्रोडक्ट के लिए क्या डिपार्टमेंट एक ही यूज़ करे? नहीं, क्योंकि रॉ मटेरियल सबका अलग लगता है। फ्रिज का रॉ मटेरियल अलग होगा, ठीक है, और आपका वॉशिंग मशीन का रॉ मटेरियल अलग होगा जो कि उसमें यूज़ होगा। तो इन सभी प्रोडक्ट में भी हम क्या करते हैं,
डिवीज़न कर देते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं वॉशिंग मशीन की, तो वॉशिंग मशीन में आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, ठीक है। ऐसे ही मैं कहूँ फ्रिज, तो फ्रिज में भी मैं अलग से डिपार्टमेंट बना दूंगा, उसी में परचेज, फिर उसमें सेल, यानी वो दूसरे के परचेज में टांग नहीं अड़ाएगा, अपने पे ध्यान देगा, अपने प्रोडक्ट पे ध्यान देगा। दूसरे के प्रोडक्ट वो बना रहा है वो अपने हिसाब से, अपना अपना, कारीगर भी अलग अलग होंगे दोनों के, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? अगर नॉर्मल सी बात करें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, तो व्हेन द मैनेजर आर कैरिंग ऑन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, then as a result of organizing process, organizational structure created by achieve systematic work and efficient utilization of resources. These type of structures is known the formal structure। यानी देखिए क्या होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ना कोई बनाया जाता है। आप देखो, हम एक तरह से नियम देखें कि जब हम किसी कंपनी में जाते हैं तो हम फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं, ठीक है, हर चीज़ फॉर्मल वे में रहते हैं। ये नहीं कि इनफॉर्मल वे में रहना, वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है ना, फॉर्मल वे में काम करना। तो जो भी हम फॉर्मल वे में, यानी जो हमें प्रॉपर ऑर्डर वे में कहा गया है काम करने के लिए, जब हम उस वे में काम करते हैं तो हम उसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, यानी ये ऊपर से ऑर्डर है, ठीक है। जब कोई काम ऊपर से ऑर्डर हो, यानी प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से हमें मैनेजर ने, जैसे सपोज़ करो मैं मैनेजर के अंदर में काम कर रहा हूँ, मैनेजर ने मुझे कहा ये काम कर दो, तो मैं ये काम करूँगा, ठीक है ना। मैनेजर मुझे ये काम कहेगा करने के लिए कि भाई आपने ये काम करना है, तो मैं उसे मना नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि वो एज अ प्रॉपर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में काम है कि ये जो भी काम हो रहा है ये कंपनी के अचीव के लिए, कंपनी का जो गोल है उसके लिए काम करना है। तो जितने भी उसमें एम्प्लॉय काम करेंगे वो कंपनी के लिए करेंगे। लेकिन अगर मैनेजर कहता जा भाई मेरे घर पे काम करे, जा मेरे घर पे ये पहुंचा दे, वो पहुंचा दे, वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल में शामिल नहीं है, इसलिए हम उसको उसमें शामिल नहीं करेंगे। तो ये है आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है।